हाय दोस्तों, आप सभी का आपके इंडियन स्टूडेंट एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम राहुल मर्रा है। तो जैसा कि हमने केमिस्ट्री का उप सह संयोजक यौगिक यानी कि संकुल यौगिक का पार्ट 1 बना चुका था। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर हमने आवेश के आधार पर लिगेंडों को बहुत ही आसानी तरीके से समझाया था। हमें आशा है कि आप लोग उस वीडियो को देख चुके होंगे, तभी ये वीडियो आप लोगों को समझ में आएगा, वरना तो बहुत ही कम समझ में आएगा। वैसे समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। एक बार हम पीछे का रिवीजन करेंगे, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में रिवीजन कर देंगे। तो जैसा कि जो लोग वीडियो ना देखे हो, जाकर हमारे लिंक से उस वीडियो को देख लीजिए। नहीं तो हमारे चैनल को खोलिए, वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाकर केमिस्ट्री की प्रोफाइल बनी होगी, वहाँ पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उप सहसंयोजक यौगिक यानी कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो चलिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हमने कुछ यौगिक लिए हैं। यहाँ पर जो K4FeCN6 है, जैसा कि हम आप लोगों को बताए थे, जो हमारा संकुल यौगिक होता है क्या होता है, जटिल यौगिक होता है, और ये उप सहसंयोजक आबंध द्वारा बंधे होते हैं। तो हम आप लोगों को बताए थे कि केंद्रीय धातु बताए थे। जैसा कि आप लोग जानते होंगे केंद्रीय धातु किसे कहते हैं, यानी कि जो लिगेंडो से जुड़े होते हैं। तो लिगेंडो से जुड़े होते हैं, बात आती है कि लिगेंड, यही बात यहीं फंसती है कि जो वीडियो पिछला नहीं देखे होंगे तो उन्हें लिगेंड नहीं मालूम होगा। तो जैसा कि हम बताना चाहते हैं कि हमारा केंद्रीय धातु जो होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, और जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारा Fe है, यहाँ पर देखिए Fe जो है वो हमारा केंद्रीय धातु है, और जो CN6 से जुड़ा हुआ है, यानी कि जो CN6 है वो हमारा लिगेंड है। तो लिगेंड से हमारा Fe जुड़ा हुआ है, तो इसी को हम केंद्रीय धातु कहते हैं। यहाँ पर देखिए, और लिगेंड किसे कहते हैं, जो केंद्रीय धातु से जुड़ा होता है उसे लिगेंड कहते हैं। और ये जो दोनों किससे जुड़े होते हैं, उप सहसंयोजक आबंध द्वारा जुड़े होते हैं। जैसा कि लिगेंड और केंद्रीय धातु की परिभाषा इन्हीं दोनों से निकाली जाती है। और हम आप लोगों को बताए थे कि ये जो बड़ा कोष्टक बना है, इस बड़े कोष्टक के अंदर वाले इन संपूर्ण को, जो केंद्रीय धातु और लिगेंड है, इनको बड़े कोष्टक में रखकर व्यक्त किया जाता है, और इस बड़े कोष्टक को समन्वय मंडल कहते हैं। अगले वाले वीडियो में हमने ये सब बताया था, लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में हम एक बार फिर से आप लोगों को रिवीजन करा दे रहे हैं, जैसा कि आप लोगों को भूल ना पाएँ। और इस बड़े कोष्टक के अंदर वाले तत्व को क्या कहते हैं, समन्वय मंडल, और बाहर वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं, आयनिक मंडल। हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक तो समझ में आएगा। उसके बाद हमने क्या किया था, जो लिगेंड हमारा है, यानी कि जो केंद्रीय धातु से जुड़ा होता है उसे लिगेंड कहते हैं। हमने लिगेंड को दो या तीन भागों में बांटकर आवेश के आधार पर बताया था। जैसा कि आवेश का हमने ऋण आवेश, धन आवेश और उदासीन आवेश के बारे में आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझाया था। तो चलिए, आज हम, अब आवेश के आधार पर हो चुका था, तो आज हम करेंगे कि संयोजकता के आधार पर। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि संयोजकता के आधार पर हम लिगेंडों को बांटेंगे। यही हमारा बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि संयोजकता पर आधार पर सर कितने प्रकार के होते हैं लिगेंड। जैसा कि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड में बार बार पूछा जाता है, तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। जैसा कि यदि आप अपना ध्यान नहीं भटकाते हैं तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगा। हमने आवेश के आधार पर देख चुका थे, अब हम देखेंगे संयोजकता के आधार पर कितने प्रकार होते हैं। जैसा कि आज हम अपने नोट्स कॉपी में बहुत ही आसान तरीके से अपनी भाषा में लिख कर आए हैं, किसी भी किताब की भाषा नहीं है, तो हम आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आएगा। संयोजकता के आधार पर देख सकते हैं कि हमने अच्छी तरीके से लिखा है कि संयोजकता के आधार पर लिगेंड निम्न प्रकार के होते हैं। हम आपको बता दें, जो निम्न प्रकार के होते हैं लिगेंड, निम्न मतलब नीचे, तो नीचे कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर पहला हमारा जो क्या है, एक दंती लिगेंड्स। जो एक दंती लिगेंड्स है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं मोनोडेंटेड लिगेंड्स। इंग्लिश ध्यान रखिएगा, क्योंकि इंग्लिश कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है। उसे जब से एनसीईआरटी आया तो एक दो बार पूछा है बस। तो एक दंती लिगेंड को क्या कहते हैं, मोनोडेंटेड लिगेंड। जैसा कि एक दंती लिगेंड किसे कहेंगे, यहाँ पर आप परिभाषा में देख सकते हैं कि पहले हम आप लोगों को बता दें कि युग्म किसे कहते हैं। युग्म मतलब जोड़ा, एक युग्म मतलब एक जोड़ा। एक जोड़े में कितने, मान लीजिए कोई कहता है एक युग्म इलेक्ट्रॉन, तो एक युग्म इलेक्ट्रॉन का मतलब दो इलेक्ट्रॉन। एक युग्म मतलब दो इलेक्ट्रॉन। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ दो जोड़ा, जब तक दो रहेगा तभी उसे युग्म कहेंगे, यानी कि जोड़े के रूप में रहेगा तो उसे युग्म कहेंगे। तो युग्म मतलब होता है कि दो,
तो यहाँ पर एक युग्म की बात आएगी तो यहाँ पर हम समझेंगे कि दो इलेक्ट्रॉन होगा तो उसे क्या कहेंगे, एक युग्म कहेंगे। तो चलिए हम एक दंती लिगेंड यानी कि मोनोडेंटेड लिगेंड की परिभाषा देखते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए कि लिखा गया है कि वे लिगेंड्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि दाता परमाणु कौन होता है, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है कि नहीं, जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वही दाता परमाणु होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वे लिगेंड्स जिनके पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है, एक इलेक्ट्रॉन युग्म मतलब एक जोड़ा यानी कि दो इलेक्ट्रॉन को देगा, तथा ए केंद्रीय धातु के साथ केवल एक उपसहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं, एक दंती लिगेंड कहलाते हैं, यानी कि मोनोडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एक इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे और दाता परमाणु होता है, ये हमेशा एक इलेक्ट्रॉन युग्म को देगा, ग्रहण नहीं करेगा, क्या करेगा, सिर्फ देगा। और ये क्या होता है, केंद्रीय धातु के साथ केवल एक उपसहसंयोजी आबंध का निर्माण करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों को बताया था कि केंद्रीय धातु किसे कहते हैं, जो लिगेंड से जुड़े होते हैं, यानी कि जो बड़े कोष्ठक के अंदर छोटे कोष्ठक से जुड़े होते हैं। यानी कि हमने पीछे बताया था जो Fe था हमारा, वो केंद्रीय धातु परमाणु था, वो हमेशा धातु रहता है वहाँ पर, तो वो हमारा एक आबंध द्वारा, एक उपसहसंयोजी आबंध द्वारा जुड़ा रहेगा। यानी कि उपसहसंयोजी यहाँ पर ये दो देगा तो दो लेगा भी, एक युग्म लेगा। जैसा कि हमें आशा है कि यहाँ पर एग्जाम्पल भी हम देख सकते हैं कि लिखा गया है कि Cn माइनस, यहाँ पर C के ऊपर देख लीजिए दो बंद लगाया गया है और N पे एक माइनस लगाया गया है। तो हम दो बंद यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे एक युग्म में जा रहा है, Br माइनस दो बंद दिख रहा होगा आप लोगों को। इसी प्रकार Cl माइनस है, OH माइनस है, NH3 है, H2O है, दो बंद। यहाँ पर आप लोग सुने सर NH3 माइनस क्यों नहीं, क्योंकि ये उदासीन होता है। पिछले वाले वीडियो में बताए थे कि कौन कौन सा तत्व उदासीन है, तो और H2O भी उदासीन होता है और CO भी उदासीन होता है। जो वीडियो ना देखे हो तो उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, अन्यथा ये जाकर इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिएगा, हो सकता है कि लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। तो चलिए हम देखते हैं दूसरे पर। तो हमारा संयोजकता के आधार पर दूसरा है कि द्विदंती लिगेंड्स, जिसे हम बायोडेंटेड लिगेंड कहते हैं। द्विदंती लिगेंड को क्या कहते हैं, बायोडेंटेड लिगेंड। तो चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, जैसे कि एक दंती था, जहाँ जहाँ एक इलेक्ट्रॉन युग्म था, हम द्विदंती में कहाँ होगा, वहाँ वहाँ दो इलेक्ट्रॉन युग्म हो जाएगा, यानी कि दो जोड़ा देगा। एक दंती में एक युग्म दे रहा था यानी कि एक जोड़ा दे रहा था, और द्विदंती में दो इलेक्ट्रॉन युग्म देगा। और यहाँ पर देख सकते हैं एक उपसहसंयोजी आबंध का निर्माण करता था, और इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर दो उपसहसंयोजी आबंध का निर्माण करेगा। तो चलिए हम क्या करते हैं, द्विदंती लिगेंड की ओर चलते हैं। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हमारा जो दो दंती लिगेंड है, इसकी परिभाषा चलिए देखते हैं। वे लिगेंड जिनके पास दो इलेक्ट्रॉन युग्म दाता परमाणु होता है तथा एक केंद्रीय आबंध का निर्माण करते हैं, द्विदंती लिगेंड कहलाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर हम आप लोगों को बताए थे कि ये दो इलेक्ट्रॉन युग्म को देंगे, दाता परमाणु होंगे, जितने भी संयोजकता पे आधार पर होंगे वे सब दाता परमाणु होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को बताए ही पहले कि इसमें दो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि एक युग्म में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दो उपसहसंयोजी आबंध का निर्माण करेंगे। चलिए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, थोड़ी सी हमसे मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए सॉरी। तो चलिए हम पढ़कर बता देते हैं कि क्या है। जैसे कि CH2 सिंगल बांड, NH2, और यहाँ पर N के ऊपर देख लीजिए दो बांध, A हुआ एक इलेक्ट्रॉन युग्म, फिर इसी के नीचे C सिंगल बांड लगाकर हम CH2 और NH2 लिख दिए हैं। ये हमारा इसको क्या कहते हैं, एथिलीन डाइएमीन, शॉर्ट फॉर्म में EN से लिखते हैं। हमारा दूसरा एग्जाम्पल, जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि हमने लिखा है कि
COO डबल बॉन्ड, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन युग्म है, यानी कि एक युग्म है 2 इलेक्ट्रॉन और माइनस, फिर सिंगल बॉन्ड नीचे लगाकर देख लीजिए लिखा गया है कि COO, यहाँ पर एक युग्म A माइनस लग गया। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं कि C2O4 माइनस लिख सकते हैं। और जैसा कि हमारा 2 लिगेंड हो गया, एक दंती द्विदंती हो गया, अब आते हैं हम बहुदंती की ओर। तीसरा हमारा क्या है, संयोजकता के आधार पर बहुदंती लिगेंड, इसे कहते हैं इंग्लिश में पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड क्या होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं लिखा गया है कि हमारा परिभाषा कि वे लिगेंड जिनके पास 3 या 3 से अधिक दाता परमाणु होते हैं तथा एक केंद्रीय धातु के साथ उप सहसंयोजन आबंध का निर्माण करते हैं, बहुदंती लिगेंड कहलाते हैं या तो पॉलीडेंटेड लिगेंड कहलाते हैं। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं कि बात आई है लिगेंड जिनके पास 3 या 3 से अधिक। सर आप लोग कह रहे होंगे कि सर 2 या 2 से अधिक क्यों नहीं है। जैसा कि हम आपको द्विदंती में बताएं कि यदि 2 लेंगे तो हमारा द्विदंती हो जाएगा ना, तो 3 लेंगे तो 3 या 3 से अधिक लेंगे तो 3 होगा, फिर भी बहुदंती होगा, 3 से अधिक होगा तो फिर भी बहुदंती होगा, यानी कि पॉलीडेंटेड लिगेंड होगा। तो जैसा कि आप उदाहरण दे सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, यहाँ पर जो लिखा गया है इससे आप कन्फ्यूजन मत होइए कि सर OOC लिखा गया, इसे हम COO भी लिख सकते हैं, यहाँ पर भी COO लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जैसे देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा गया है इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अपने सुविधा के लिए हम लिख दिए हैं ऐसे, आप लोग लिख लीजिएगा। नहीं लिखेंगे ऐसे भी बहुत, मतलब हर स्टैंडर्ड फॉर्म में ऐसे ही लिखा रहता है, तो ऐसे अगर लिख देंगे तो कोई गलत नहीं होगा, ये तो मान लीजिए सही है ही है। तो हमारा ये देख सकते हैं कि जो हमारा ये बना है इसको हम क्या कहते हैं, एथिलीन डाई एमीन टेट्रा एसीटेट आयन। जैसा कि हम आप लोगों को बता दें, जो हमारा ये COOH है इसको हम एसीटेट का जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो समूह होता है वही है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में हम EDTA4 माइनस। आप कहेंगे सर इससे इसका क्या मतलब, ई का मतलब एथिलीन, डी का मतलब डाई, टी का मतलब यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ई का मतलब एथिलीन, डी का मतलब डाई एमीन और टी का मतलब टेट्रा एसीटेट और ए का मतलब आयन है। यहाँ पर 4 आयन माइनस क्यों है, क्योंकि 1 आयन 2 आयन 3 आयन 4 आयन माइनस है। ई का मतलब एथिलीन, डी का मतलब डाई एमीन, टी का मतलब टेट्रा एसीटेट और A4 माइनस का मतलब आयन है। चलिए हम इसके आगे आते हैं, बहुदंती लिगेंड। हमने एक दंती पढ़ा, द्विदंती पढ़ा, बहुदंती पढ़ा, सॉरी ये क्या है, उभयदंती लिगेंड। जैसा कि हम जानते हैं कि एक दंती को मोनोडेंटेड लिगेंड, द्विदंती को कहते हैं बायोडेंटेड लिगेंड और बहुदंती को कहते हैं पॉलीडेंटेड लिगेंड, और यहाँ पर उभयदंती को हम क्या कहेंगे, एम्बीडेंटेड लिगेंड। जैसा कि आप स्क्रीन पर इसकी परिभाषा देख सकते हैं, लिखा गया है कि वे लिगेंड जो 2 भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ सकता है उभयदंती लिगेंड कहलाता है। क्या है, वे लिगेंड जो 2 भिन्न भिन्न परमाणु द्वारा जुड़ सकता है उभयदंती लिगेंड कहलाता है, यानी कि इसमें 2 भिन्न भिन्न परमाणु रहेंगे, उससे हमारा क्या होगा, लिगेंड जुड़ा रहेगा। और लिगेंड जुड़ा किससे रहता है, हमारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा रहता है। तो हम बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को ये बताए हैं। जैसा कि हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जैसा कि इसके अगले वाले पार्ट को हम बहुत ही जल्द लाएंगे, तो यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। जैसा कि जो क्लास न किए हो, जिसको न समझ में आया हो, वो भी आकर हमारे इस चैनल पर बहुत ही आसानी तरीके से समझ सकें। तो आज के लिए इतना ही, हम अगला वीडियो बहुत ही जल्द लाएंगे। आप लोगों सिर्फ हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चलिए आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।